हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th का फॉर्म आ चुका है। अगर जो आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो बताई गई है ये है 30 अक्टूबर। और अगर जो आप लोग फॉर्म भरें तो उसके बाद में एग्ज़ाम होगा आप लोग का 8 फरवरी को। ये सारी डिटेल हैं और इनसे रिलेटेड और सारी डिटेल जैसे सिलेबस, पेपर पैटर्न, मतलब कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एग्जाम पास करने का, फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो आप या आपके भाई बहन यार दोस्त इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो आप लोग को शेयर करना है तो उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपको भी नवोदय में पढ़ने का मौका मिले और वहाँ से आपको अच्छे भविष्य की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी डिटेल के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया ये फॉर्म जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं, जो वर्तमान समय में क्लास 10th में हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर जो आप लोग भारत के हैं, ठीक है, तो भर सकते हैं। अगर जो दूसरी जगह के हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब भारत में जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे हैं सबके लिए है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी-थोड़ी पॉइंटों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उनके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे यहाँ पर बताया गया है शुरुआत में, अगर जो इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी सुविधाएँ उस स्कूल में मिलेंगी, ठीक है, नवोदय के स्कूल में मिलेंगी। और वहाँ पर आप लोग को कुछ अमाउंट फीस भी पे करना पड़ेगा जो कि नाम मात्र का है। जैसे अगर जो हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस होती है, ठीक है? और सुविधाएँ क्या होती हैं, केवल पढ़ाई होता है। लेकिन से अगर जो नवोदय में आपका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, स्कूल की तरफ से शूज़ मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, बुक मिलेगा, ठीक है, पढ़ाई मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, खाना-पानी सब कुछ मिलेगा, ठीक है? जो कि नाम मात्र का फीस होता है, उसी में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को पास करना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ें-लिखें, आगे बढ़ें, ठीक है? और अब क्या करें, थोड़ा जागरूक हो जाएँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विद्यालय के बारे में। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कितने 27 स्टेट, ठीक है, और जो 8 दिए गए हैं क्या आपके जो केंद्र शासित वाले होते हैं, ठीक है, वहाँ के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनको मिलाकर के कितने 653, ठीक है, क्या है, नवोदय विद्यालय है। अब इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में कितना है, ठीक है, बताया गया है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, सबका अपना अलग अलग डिटेल दिया गया है। तो अगर जो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो आपके काम का है और नहीं भी है। जैसे आप लोग देखना चाहें कि हमारे यहाँ कितने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर देखेंगे 75, तो क्या है, ये दिए गए हैं और एक क्या इधर दिया गया है, ठीक है। जो एक स्टार लगा है वो क्या है, स्पेशल है, ठीक है, और बाकी जो दिया गया है अलग वो SC ST वाला है। बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ से देखिए आपको बताया गया है फीचर ऑफ नवोदय विद्यालय स्कीम, ठीक है, इस स्कीम के फीचर बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर होंगे, ठीक है। तो क्वालिटी वालिटी बताया गया है कि किस तरह से वहाँ से बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो बच्चे इस एग्जाम को पास होते हैं, ठीक है, अगर जो छठवीं में पास किए तो आप लोग छठवीं से 12वीं तक इस एग्जाम में आराम से, मतलब इस स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया फ्री एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद में यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अगर जो और थोड़ा सा बढ़ना चाहें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया हु इज वेल, मतलब कौन योग्य है। तो जिन विद्यार्थियों का डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2008 से लेकर के 31/10/2010 तक है, ठीक है, इनके बीच में है या फिर यही है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताया गया है कि अगर जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के होने चाहिए बच्चे, या फिर गवर्नमेंट से मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं उस तरह के होने चाहिए, ठीक है। अगर जो इस एग्जाम को पास करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया जो भारत के नहीं होंगे ना वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, हु इज नॉट, ठीक है। तो आप लोग अगर जो क्लास 10th में हैं और भारत के हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया के बारे में बताया गया और बताया गया कि जो सत्र क्या होना चाहिए, अप्रैल टू मार्च वाला सेशन होना चाहिए या फिर जनवरी से क्या दिसंबर वाला सेशन होना चाहिए। तो जहाँ तक ज़्यादातर विद्यालय में क्या होता है, ये अप्रैल से मार्च वाला चल रहा है, ठीक है। आगे
और थोड़ा-सा अगर जो बढ़ें तो यहाँ पर क्राइटेरिया और क्या दिया गया है, क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन स्टूडेंट एडमिशन टू क्लास 11th। देखिए यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से आपका टेस्ट होने के बाद में एडमिशन होगा, तो अभी तो टेस्ट दिए ही नहीं, तो इसके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा-सा बढ़ते हैं क्या एग्ज़ाम की तरफ कि आपके एग्ज़ाम में कौन-कौन से सिलेबस हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग जान लीजिए आपका एग्ज़ाम कब है, 8 फरवरी को है आप लोग का एग्ज़ाम है। इसको याद रखिएगा, लास्ट डेट क्या है, 30 अक्टूबर। अगर जो आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं या फिर लिंक मैं डलवा दूंगा, वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है, तो उसको देख कर ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो हर बार की तरह जैसे गलती करते हैं बच्चे वैसे आप लोग भी गलती करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया क्या आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट बताया गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। और क्या होगा, पेरेंट का भी सिग्नेचर लगेगा और आपका भी सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके हैं। इसके बाद में बताया गया कि आपकी बेसिक डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिक डिटेल में क्या, आधार कार्ड में जो नाम वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आधार कार्ड से सारी चीज़ें आप लोग की कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा डॉक्यूमेंट की यहाँ अपलोड करने के लिए केवल 3 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटो, सिग्नेचर और क्या होगा, पेरेंट सिग्नेचर, ठीक है। बाकी और बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया एडमिट कार्ड इशू होने का, तो एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले इशू हो जाता है, ठीक है, और इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बताया गया, रिजल्ट आप लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जवाहरलाल विद्यालय में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पर जा करके देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस नवोदय विद्यालय समिति पर जा करके देख सकते हैं, ओके। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नीचे थोड़ा सा और आए, यहाँ पर जो आपके काम का चीज़ है इसको देखते हैं। जो आपका पहला है कंपटीशन टेस्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ से देखिए जो आपका एग्जाम होगा 2.5 आवर्स यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए कितना बजे, 11 बजे से लेकर के कितना 1 बज कर के 30 मिनट तक होगा, ठीक है। और इसमें कितना 5 सेशन होंगे, ठीक है। किस तरह से होंगे ये देख लीजिए। आपके एग्जाम में जो आएंगे कितने 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, ठीक है। 100 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का होगा। इसमें पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर जो बात की जाए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोग जान लीजिए ये जो 3 सब्जेक्ट नीचे के दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, एनसीईआरटी। अगर जो एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया तो आप लोग समझिए इनमें आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। 5 सब्जेक्ट क्या होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपका क्या होगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें होंगी। जैसे देखते हैं अभी हम लोग मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश में थोड़ा सा सिलेबस अलग होगा क्योंकि ग्रामर इंग्लिश में आते हैं, मेंटल एबिलिटी जो कि आपके पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में उसको भी आपको करना होगा, ठीक है। आगे यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। जो देखिए आपका पेपर जो होगा वो एमआर सीट पर होगा, ठीक है। और एमआर सीट पर क्या करना होगा, आपको पेपर देना होगा, जो क्वेश्चन सही होगा उसका आंसर क्या करना होगा, गोला भर कर देना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्किंग होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। अब यहाँ देखिए कहा गया कि अगर जो कोई बच्चा इस एग्जाम को पास करना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, ये बार बार क्यों चल रहा है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, हाँ सही है। चलिए देखिए अगर जो कोई बच्चा इस एग्जाम को पास करना चाहता है तो 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन में कितने, 100 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। पहले मेंटल एबिलिटी आया तो मेंटल एबिलिटी में कितने 6 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए। इंग्लिश आया, इंग्लिश में कम से कम 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। इससे कम सही होगा तो आप लोग एग्जाम को नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको क्या बताया गया, अलग अलग सेशन में बताया गया। मतलब जैसे जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग कहा गया, कॉमर्स के लिए अलग, ठीक है। आपके पेपर में कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन से जो आपका सिलेक्शन होगा 3 सब्जेक्ट पर होगा। कौन कौन से, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, साइंस में क्या होगा, बायो होगा और क्या होगा, मैथ होगा, ठीक है। अब जो बच्चे बायो लेना चाहे या मैथ लेना चाहे तो उनको एग्जाम में तो पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी भी आएगा, साइंस भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, सोशल साइंस भी आएगा, एसएसटी जिसे कहते हैं, और क्या आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। जो रेड दिख रहे हैं इसको भी आपको आएंगे, लेकिन इनमें क्या होगा
6 से 7 नंबर लाना होगा। 7 नंबर से कम मत लाइएगा, ज़्यादा ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर ले आएंगे। बाकी जो मेंटल एबिलिटी होगा, साइंस होगा और मैथमेटिक्स, इन तीनों को मिला करके क्या 60 नंबर हो रहा, यहाँ से क्या बनेगा आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अगर जो इसमें जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उतने ही अच्छे से आपको स्कूल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, कॉमर्स के लिए इसी प्रकार बताया गया। कॉमर्स में क्या है, मेंटेलिटी के जो मार्क होंगे, सोशल साइंस के मार्क होंगे और मैथमेटिक्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट जो ये दिए गए हैं, इनके मार्क क्या होंगे, काउंट होंगे किसमें, आपके किसमें काउंट होंगे, मेरिट जब बनेगा वहां पर काउंट होगा। इसी प्रकार से आप लोग जो अगर जो ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, यानी कि आर्ट जो होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे आर्ट भी लेना चाहते हैं, तो उनके एग्जाम में मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी से जो नंबर मिलेगा वो मेरिट में काउंट किया जाएगा, सोशल साइंस वाला भी काउंट किया जाएगा, और साथ ही साथ कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर मिला, जैसे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिल गया तो इंग्लिश वाला काउंट कर लिया जाएगा, अगर जो इंग्लिश से ज़्यादा मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिल गया तो मैथमेटिक्स वाला काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब 60 नंबर पर आपका मेरिट बनने वाला है। वोकेशनल में भी यही हाल है कि मेंटलिटी कंपलसरी है, मेंटलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना ही है। बाकी 2 सब्जेक्ट जो और हैं उनका क्या करना होगा आपको, जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसको ले लीजिए रहेगा। ठीक है, अगर जो आप लोग क्लास करना चाहते हैं मेंटल एबिलिटी या साइंस इंग्लिश किसी का भी, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, लाइव क्लास कब से स्टार्ट होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर बताया गया है और चीज़ें, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये किसके बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले क्या, सिलेक्शन के बाद में डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है वो बताया गया है, तो अभी कहाँ सिलेक्शन हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अब सिलेबस में मैंने बताया क्या 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें पहला जो सब्जेक्ट होगा क्या आ रहा है आपका, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 20 नंबर का रहेगा मेंटल एबिलिटी। अब कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो। आपका पहला चैप्टर होगा पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, उसके बाद ज्योमेट्री फिगर, ठीक है, मिरर इमेज, पंचडोर पैटर्न, कैलेंडर, उसके बाद एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अंदर डायरेक्शन, उसके अंदर क्या है, स्प्रेड विजुअलाइजेशन। ये केवल 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 10 चैप्टर से कितने 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मतलब एक चैप्टर से कितने 2-2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो आप लोग के लिए नया है, बस इसी को अगर जो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा। कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में कितने 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय होगा, 1 नंबर का होगा, 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में 2 तरह के होंगे। पहला होगा जो सेशन, इसमें क्या होगा, रीडिंग स्किल, मतलब क्या होगा, आप लोग को एक दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, उसमें क्या करने होंगे आपको, क्वेश्चन वगैरह लिखने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद केस बेस्ड पैसेज दिया होगा, इसको भी आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ से 10 नंबर हो गया। इसके बाद में आएगा दूसरा जो सेक्शन बी है, ये 10 नंबर का होगा। इसमें आएंगे टेंस मॉडल, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉन्क्रीट। ठीक है, उसके अंदर स्पीच दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा ग्रामर में और जितने भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, पंचुएशन वगैरह वगैरह। ठीक है, ग्रामर में। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैथ और इंग्लिश। अब इसके बाद में आता है, सॉरी, मैथ हो गया और मेंटलिटी, क्या हुआ, मेंटलिटी और इंग्लिश हुआ, मैथ अब ये आ रहा है इधर। मैथ में 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो चैप्टर में वही है जो आपकी एनसीईआरटी में है। एनसी, एक मिनट रुकिए, ये तो हटेगा ही नहीं क्या, आज लग रहा है, हाँ हट गया। क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। अब जैसे पहला चैप्टर क्या हम लोग का नंबर सिस्टम है ना, तो पहले में नंबर सिस्टम में रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस एनसीईआरटी में सेम सेम वही। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एलिजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी वाला पूरा पूरा है। इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। उसके बाद में थर्ड यूनिट जो होगा कोऑर्डिनेट, यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब क्या होगा, निर्देशांक एवं ज्यामिति वाला चैप्टर ये है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में क्या है, ट्रेंगल। ट्रेंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा करके रखिएगा, यहाँ से आएगा, मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। सर्कल, ठीक है, सर्कल से भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में टेग्नोमेट्री। ठीक है, टेग्नोमेट्री चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसी का पार्ट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि
सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद में स्टैटिक में क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये इतने चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं। इसके बाद में क्या आएगा आपका, साइंस आएगा। तो साइंस में वही सब्जेक्ट हैं जो आप लोग पीछे पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर जो दिया गया है केमिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, उसके बाद मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारे सब चैप्टर पढ़े हो ना। मतलब हिंदी में अगर जो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण पहले चैप्टर का नाम है, अम्ल क्षार लवण है, उसके बाद में धात अधातु हो जाएंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो क्या है चौथे चैप्टर का नाम, कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक करके कुछ नाम होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद में बायोलॉजी में आ जाएगा आपका क्या, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट एंड प्लांट। ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा आपका, जो फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लाइट यानी कि प्रकाश है। तो प्रकाश में जितने भी तरह के हैं, लेंस हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, उसके बाद में परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ठीक है, करंट वगैरह जो कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, यानी कि विद्युत चुम्बक जो है उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा, जो दिया गया है नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो पर्यावरण से क्वेश्चन है वहां से आएंगे। इसके बाद में आएगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारियां नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में चैप्टर का नाम भले ही दिया गया, आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आएगा। ठीक है, अगर जो आप लोग पेपर देखना चाहते हैं पिछले साल किस तरह से आया है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पर, वहां से जाकर के उसको भी पढ़ सकते हैं। जल्दी से क्या करिए आप लोग, जियोग्राफी वगैरह का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग। हालांकि मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के कवर कर लीजिएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हिस्ट्री वाला पोर्शन हो सकता है लंबा जाए। ठीक है, लंबा मतलब रहे ये क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, इन सब की क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगा हमारे, एमसीक्यू भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बाकी लास्ट में जो पेज दिख रहे हैं, ये देखने पर अगर जो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो समझा दे रहा हूँ मैं क्या है ये देखिए यहाँ पर बताया गया आपका स्टेट नेम। ठीक है, स्टेट जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर बताया गया डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जो बताया गया है, इस डिस्ट्रिक्ट में जो साइंस अवेलेबल है, कॉमर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, ह्यूमैनिटीज अवेलेबल है, वोकेशनल नहीं अवेलेबल है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, दो ही चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे साइंस होगा या तो कॉमर्स होगा। ठीक है, मतलब एक होगा दूसरा नहीं होगा, दो होंगे दो नहीं होंगे, इस तरह से। ठीक है, अब जिसका भी जो भी देखना होगा यहाँ से देख सकते हैं। मैं सिद्धार्थनगर का दिखा दे रहा हूँ अपना, मतलब उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर कहाँ गया मेरा, मैं अपना वाला दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि हमारे यहाँ क्या है। बाकी आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ है ना। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर यहाँ पर देखिए, ये हो गया उत्तर प्रदेश और यहाँ पर लिखा गया है सिद्धार्थनगर। अब सिद्धार्थनगर में ये पहला वाला दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पर ये, यानी कि साइंस पहला था, ये अवेलेबल है, और उसके अंदर कॉमर्स अवेलेबल है, बाकी दो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, पहले साइंस ही था ना, देख लो मैं एक बार। हाँ, साइंस और कॉमर्स अवेलेबल है, बाकी ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल अवेलेबल नहीं है। तो जिनको अगर जो साइंस और कॉमर्स लेना है सिद्धार्थनगर में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर जो बस्ती वगैरह देखना है तो देख लीजिएगा, लखनऊ देखना देख लीजिएगा, प्रयागराज वगैरह वगैरह जो कुछ भी देखना आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सारी जानकारियां मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर जो सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। अगर जो कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हमारे साथ पढ़ाई किए हैं, उनका सिलेक्शन नवोदय में हुआ है, उनका वीडियो और फोटो जा करके आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।